अपोजिशन का किरदार अनवर साहब, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नो डाउट इंपॉर्टेंट तो है। आपने देखा होगा सेनेट में जो अपोजिशन के उम्मीदवार थे पीटीआई की तरफ से वो थे बैरिस्टर गौहर, लेकिन जैसे ही नाम अनाउंस हुआ तो इधर शहरयार आफरीदी साहब का बयान आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि भाई वर्कर को आप ऊपर नहीं ला रहे, ये पैराशूटर्स अब हैं तो पैराशूटर ये सारे बुकला जो इनके ऊपर बैठे हुए हैं, मरवत साहब हो गए, बैरिस्टर गौहर हो गए, तो अब ये जंग मीडिया पर आनी शुरू हो गई। ये बात पार्टी के अंदर हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। फिर बानी पीटीआई का एक आध नाम था कोई ऐसा जो उन्होंने सजेस्ट किया हुआ था, उसको भी बाईपास किया उनकी पार्टी ने। पीटीआई के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है? सलमा, बहुत शुक्रिया। आप देखें कि जब टिकटों की तकसीम थी उस पर भी हम बात किया करते थे कि चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो अलग उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था और बानी पीटीआई का अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। वो चाहते थे कि इन लोगों को टिकट दिया जाए, लेकिन पार्टी के अंदर तकसीम की वजह से उन लोगों को टिकट्स दिए गए कि जिनका ना तो चेयरमैन पीटीआई से ताल्लुक था और ना ही बानी पीटीआई से ताल्लुक था। ऐसे लोगों को भी टिकट्स दिए गए। तो इसका मतलब तो ये है कि पहले इंतखाबात से पहले भी पार्टी के अंदर इख्तलाफात मौजूद थे और पार्टी के बाद भी। अब ज़रा जो रहनुमा हैं वो खुलकर बात कर रहे हैं, मीडिया पर आ रहे हैं, जलसों में बातें कर रहे हैं, पहले बात नहीं की जाती थी। अब इशू क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शेर अफजल मरवत और बाकी जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम एग्रेसिव पॉलिटिक्स करें, हमें मसले से काम नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो पुराने सियासतदान हैं जो एमएनए भी रह चुके हैं, ओहदे भी इंजॉय कर चुके हैं, कहना यह है कि हमें शायद अब पार्लिमानी सियासत करनी चाहिए और कानून के मुताबिक हमें रास्ता इख्तियार करना चाहिए। वो इस मामले को 9 मई से क्लब करते हैं, ये एक वजह है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात मौजूद हैं पहले दिन से ही, वो यहाँ नहीं हो रहे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग बातें करना उन्होंने शुरू कर दी हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क़यादत किसी एक के पास नहीं है और ना ही कोई किसी को तस्लीम कर रहा है। सिर्फ बानी पीटीआई जो हैं उनकी बात सुनी जा रही है और वो भी किसी हद तक। बाहर आकर आप अपना नुक्ता नज़र ज़रूर पेश करते हैं, लेकिन फैसले वही किए जाते हैं जो बाहर लोग एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक जो वकला हैं उनके जो लोग हैं वो अपना फैसला इम्पोज करना चाहते हैं, जो सियासतदान हैं वो अपना फैसला इम्पोज करना चाहते हैं। तो एक रस्साकशी जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। इससे ना सिर्फ पार्टी को नुकसान होगा बल्कि आप पार्लिमानी सियासत भी नहीं कर सकेंगे और कानूनी तौर पर भी आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और बानी पीटीआई को इस तमाम सूरत का इदराक है। इसीलिए जो इत्तेहादी हैं वो उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और उन्हें भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को साथ लेकर चले, उन्हें समझाएं। लेकिन अगर ये 2 बयानियां हैं, इन 2 बयानियों में से कोई एक प्रिवेल करेगा, ये रस्साकशी जारी रहेगी और इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा और उसका फायदा हुकूमत को होगा, क्योंकि ना तो ये अच्छे तरीके से तहरीक चला सकेंगे और ना ही शायद अच्छे तरीके से पार्लियामेंट में अपनी जमात को डिफेंड कर सकेंगे और ना ही कोई बयानियां बना सकेंगे। बिल्कुल ठीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब जा चुके हैं, लेकिन जाने से पहले उन्होंने क्या काम किया कि जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुलाज़मीन हैं उनको 4 इजाफी तनख्वाहें दी जा रही हैं ईद से पहले। अभी तनख्वाहें किस कैपेसिटी में दी जा रही हैं, एक तरफ किफ़ायत जारी की बात हो रही है और सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुलाज़मीन को क्यों नवाजा जा रहा है, बाकी इदारों के मुलाज़मीन या बाकी सरकारी मुलाज़मीन क्या उनके कोई पर्स नहीं है, क्या उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता? अनवर रज़ा साहब, इस सब के लिए ये किस किस्म की बंदरबांट है? देखिए सलमा, ये डिस्क्रिमिनेशन है। अगर आपको तनख्वाहें देनी थी तो पाक सेक्रेटेरिएट में जितने वफाकी मुलाजमीन थे आपको उनके तनख्वाहें उन्हें देती थी। आप 2-2 तनख्वाहें दे देते ईद पे चले, लेकिन आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मुलाजमीन को तनख्वाहें देकर ये साबित किया कि आपने न सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन की है बल्कि आप ये चाहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो आपके मर्जी के मुताबिक, मंशा के मुताबिक काम करे। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बहुत ज़्यादा अगर आप देखें मराहत हैं ऑलरेडी, वहाँ पर आपको खाने पीने की कमी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की कमी नहीं है, वहाँ पर जो बाकी आते हैं लोग उनके वो भी गिफ्ट दे जाते हैं, वहाँ पर जो काम करवाने के लिए लोग आते हैं वो बड़ी आओ भगत करते हैं मुलाजमीन की, हमारी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करवा दें, फलां सेक्रेटरी से मुलाकात करा दें। देखिए ना, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर को ये ज़ेब देता था कि इस वक्त जब के हालात इतने क्रूशल हैं, आप देखें कि हुकूमत को ना सिर्फ अखराजात में कमी करनी चाहिए बल्कि वो अखराजात में इजाफा करें। 4 तनख्वाहें देकर उन्होंने क्या साबित किया कि वो अपने नीचे जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनको बहुत खुश रखते हैं। फिर तो उन्हें चाहिए था ना कि ये जितने वफाकी मुलाजमीन थे उन्हें 2 तनख्वाहें देते ईद पर, ताकि एक अच्छा मैसेज आता। लेकिन उन्होंने ये करके ना सिर्फ अपने ऊपर बल्कि ये मैं समझता हूँ कि ये बैड इंप्रेशन गया उनका। आपको चाहिए था कि जो अखराजात इतने ज़्यादा किए जा रहे हैं वफाकी गवर्नमेंट की जानिब से उनको रोकना चाहिए था। मुझे सलमा याद आ गया, क्या इस वक्त जब पाकिस्तान बड़े क्राइसिस में है, क्या आपको वज़ीर आला के लिए एक हेलीकॉप्टर खरीदना चाहिए था? क्या अरबों रुपए की आपको गाड़ियाँ परचेज करनी चाहिए थी? मुझे बताएं कि किसको अब गाड़ियों की ज़रूरत है? क्या बेहतर ना होता कि आप CM जो पंजाब हैं उनके लिए हेलीकॉप्टर ना खरीदते, आप वफाकी गवर्नमेंट के लिए गाड़ियाँ ना खरीदते? यही पैसे थे
इनको बचत की जाती है, इनको मंसूबों में लगाया जाता है, इनसे जो आवाम को रिलीफ फराहम किया जाता है रमज़ान के बाद भी, तो मैं समझता ज़्यादा बेहतर होता है। इस तरह अपोजिशन को भी तनकीद का मौका मिलेगा और मीडिया को भी तनकीद का मौका मिलेगा, और आम आदमी भी ये सोचने पर मजबूर होगा कि जो बात मीडिया पर की जाती है कि ये अपनी अयाशियों के लिए इनके पास पैसे मौजूद हैं, लेकिन आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इनके पास ना तो कोई पॉलिसी है, ना कोई मनसूबाबंदी है, और ना ये इमीडिएटली कोई रिलीफ देने के मूड में है। अगर रिलीफ देना होता तो ये पैसे आवाम पर खर्च किए जाते। मैं समझता हूँ इससे जो गुड गवर्नेंस है उसको उस पर कम से कम ये तनकीद के लिए एक बड़ा जवाब है मीडिया के पास भी और आम लोगों के पास भी। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि ना सिर्फ अपना अखराजात कम करें, ये अपनी जो शाह खर्चियाँ इनको भी कम करें, ताकि आवाम को, मीडिया को इन पर बात करने का मौका ना मिले। इन्हें चाहिए कि ये आवाम को रिलीफ देने के लिए अमली तौर पर इकदाम करें। ठीक है।